नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करते हैं आपका और हमारे YouTube चैनल एग्री ज्ञान गुरु में। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गेहूं की फसल में पोटास का महत्व और गेहूं की फसल में पोटास कब कब प्रयोग करनी चाहिए, कितनी मात्रा में करनी चाहिए और इसके क्या क्या फायदे हैं। और इस समय पे बेहद ही जरूरी है और इसका बहुत बड़ा महत्व है पोटास का हमारी गेहूँ की फसल में। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए ताकि खेती संबंधी अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो बात करते हैं पोटास का महत्व गेहूं की फसल में। किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं हमारी जो गेहूं की फसल है इस समय ये गबोट अवस्था में है, यानी कि इस समय बालियां निकलने का समय है। और बहुत से हमारे किसान भाइयों का अगेती गेहूं की फसल थी, वहाँ बालियां निकल भी चुकी हैं। बहुत से किसान भाइयों की अभी निकल रही हैं और कुछ किसान भाइयों की जो लेट पछेती वैरायटी थी उसमें अभी निकलना बाकी, यानी कि इस समय जो है गेहूं की फसल गबोट अवस्था में चल रही है। और इसी समय में हमें ध्यान देने वाली बात है कि जैसे कि हम नाइट्रोजन की पूर्ति फास्फोरस की करते आए हैं गेहूं बुआई से लेके अब तक, पोटास की भी पूर्ति की, पर इस समय पोटास का बहुत बड़ा महत्व है। तो पोटास इस समय हमें प्रयोग करने के लिए एक ही विकल्प हमारे पास बचता है, वो है स्प्रे करने का। तो स्प्रे का मतलब है कि हम एनपीके का प्रयोग करें। तो एनपीके किसान भाइयों बहुत तरह की आती हैं, जैसे एनपीके आपकी जिसमें पोटास, फास्फोरस और नाइट्रोजन तीनों की ही मात्रा मिलाई जाती है, पर हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पोटास की ही मात्रा पूरी करनी है। तो पोटास की मात्रा पूरी करने के लिए हमें कौन सी एनपीके प्रयोग करनी है, तो उसकी हम जानकारी आपको देंगे। तो पहले सबसे जान लेते हैं कि पोटास से फायदे क्या क्या हैं। जो पोटास है इससे होता क्या कि हमारी जो गेहूं की फसल है, अब बालियां निकल रही हैं, तो पोटास का जब प्रयोग हमारी गेहूं की फसल में इस समय हो जाएगा तो तना मजबूत हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि जब हमारी गेहूं की फसल या कोई अन्य फसल है उसको भोजन अच्छा प्राप्त होता है तो उसकी जो बालियां हैं, फल है, वो अच्छा निकलता है। तो जो इसकी बालियां निकलेंगी वो बहुत ही अच्छी, मजबूत, दाना भरपूर भर के निकलेगी। कई ऐसा होता है कि किसी कमी की रह जाने से बालियों में कई बार क्या होता है कि दाना पूरा भर नहीं पाता है, दाना कमज़ोर रह जाता है, दाना मरा सा होता है, छोटा दाना होता है। तो पोटास से होता क्या है कि हमारी बालियों में चमक आती है और उसके साथ साथ तना मजबूत होता है और अच्छी बालियां निकलती हैं, अच्छा दाना बनता, अच्छी चमक आती है और अच्छी हम पैदावार ले सकते हैं। तो इसके लिए किसान भाइयों हमें एनपीके 0050 का प्रयोग करना है, तो जिसमें हमें सिर्फ पोटास की मात्रा ही मिलेगी और वही हमें अपनी गेहूं के लिए करना है। तो एनपीके 0050 की हमें स्प्रे करनी है। तो किसान भैया हम आपको मात्रा बता देते हैं। एनपीके 0050 की आपको स्प्रे करनी है। इसकी स्प्रे करने के लिए आपको 1.5 से 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एनपीके 0050 लेना है और 125 लीटर पानी में आपको मिलाकर इसकी स्प्रे कर देनी है। और किसान भाइयों, अगर हम बताना चाहेंगे आपने बोरोन का इस्तेमाल नहीं किया तो इसके साथ आप बोरान का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको एनपीके 0050 1.5 से 2 किलो लेनी प्रति एकड़ के हिसाब से और 125 लीटर पानी में मिलाकर इसकी स्प्रे कर देनी है। इसके साथ आप बोरान 75 से 80 ग्राम आपको बोरान प्रति एकड़ के हिसाब से लेके एनपीके साथ ही 0050 एनपीके के साथ ही इसको मिलाकर साथ में स्प्रे कर देनी है। उसके बाद आपको बेहद ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा और बालियां अच्छी, मजबूत, स्वस्थ निकलेंगी और अच्छा दाना होगा, भरा मजबूत दाना होगा, मोटा दाना होगा, चमक अच्छी आएगी, जिससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी आप पैदावार ले सकते हैं, उपज अच्छी होगी। और यही पोटास की हमारी गेहूं की फसल में बहुत बड़ा इस समय पे महत्व होता है और एक ही विकल्प है इस समय स्प्रे करना। आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर दें और साथ में बोरोन को भी मिलाकर स्प्रे कर दें, ताकि इससे आपकी फसल को बेहद ही अच्छा फायदा मिले और आप अच्छी उपज ले सकें और आगे चल के इससे अच्छी उपज और पैदावार ले सकेंगे और गेहूं बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा तो वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी दबा लीजिए। धन्यवाद।